आज बिहार एक ऐसा दौर से गुजर रहा है जहां छात्रों को किताब और कक्षाओं में होना चाहिए, लेकिन वे सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। सत्ता और व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले छात्रों को अपराधी बना दिया जाता है कि युवा पीढ़ी चुप बैठने वाली अब नहीं है। चाहे कितनी भी लाठियां ये सरकार चलवा ले, हम पर लाठियां बरसाई जाए, कितने भी मुकदमे दर्ज किए जाए या जेल की यातनाएं दी जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे छात्र आंदोलनों के बारे में। बिहार का वर्तमान छात्र आंदोलन क्या है, उन सभी मुद्दों पर बात करें। क्यों छात्र सड़कों पर बार बार उतरते हैं, चाहे वो बीएसएससी का मुद्दा हो, वर्तमान का एस्टेट का मुद्दा हो, लाइब्रेरियन साइंस की वैकेंसीज का मुद्दा हो, बिहार दरोगा में आंसर की ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, बिहार पुलिस में पेपर लीक की मुद्दा हो, या टीचर्स एग्जाम में हुए पेपर लीक और धांधली सेटिंग का मुद्दा हो, या बीपीएससी में हुए धांधली सेटिंग का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बिहार में छात्रों की स्थिति क्या है, बिहार में क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और तमाम चीजों के बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं दूंगा। आज बिहार एक ऐसा दौर से गुजर रहा है जहां छात्रों को किताब और कक्षाओं में होना चाहिए, लेकिन वे सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। हर बार जब छात्र अपने हक और अधिकार की आवाजें उठाते हैं तो उनके हाथों में कलम की जगह तख्तियां दिखाई देती हैं और पाठशाला की जगह जो है आंदोलनों का मैदान बन जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़ाई और रोजगार की वजह या पढ़ाई और रोजगार की मांग करने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। सत्ता और व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले छात्रों को अपराधी बना दिया जाता है, जबकि वे अपने हक और अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे होते हैं। आपको पता है कि यहाँ की युवा पीढ़ी चुप बैठने वाली अब नहीं है। चाहे कितनी भी लाठियां ये सरकार चलवा ले, हम पर लाठियां बरसाई जाए, कितने भी मुकदमे दर्ज किए जाए या जेल की यातनाएं दी जाए, लेकिन छात्रों की आवाज को दबाना या दबाया नहीं जा सकता है। यह संघर्ष सिर्फ शिक्षा और रोजगार का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार का भी है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि कल बिहार के छात्रों का एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल इन तमाम मुद्दों को लेकर के, जैसे छात्रों पर लाठियां चलाई जाती हो, या छात्रों को जेल भेजा जाता हो, या छात्रों पर झूठा मुकदमा किया जाता हो और जेल भेजने के क्रम में उन पर यातनाएं जो होती हैं, छात्र जो किसी भी मांग को लेकर के आंदोलनरत हो जाते हैं। चाहे एसएससी एग्जाम हो, जो आज तक 2 साल से फॉर्म भर चुके हैं, लगभग 25 लाख अभ्यर्थी इस इंतजार में हैं कि बीएसएससी का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। लाइब्रेरियन साइंस की जो वैकेंसी है, आपको पता है कि नियमावली तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन छात्र वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में कब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार की दरोगा की वैकेंसी जल्द आएगी, लेकिन आज तक कोई था पता नहीं है। बिहार पुलिस में भी देख लीजिए किस प्रकार से होमगार्ड की जब बहाली हुई तो उसमें भी धांधली सेटिंग की बात की गई। स्टेट के अभ्यर्थी जो आज लगभग 3 बार सड़कों पर उतर चुके हैं, उन पर लाठियां चल चुकी हैं, झूठे मुकदमे किए जा चुके हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे जो लगभग 8 महीनों से आंदोलनरत है और आज भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और जल्द ही एक बड़े आंदोलन की आगाज करने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के कई अभ्यर्थियों का कॉल आता है कि भैया हमारी मांग को उठाइए। तमाम लोगों को ये कॉल जाते होंगे जो छात्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सभी मुद्दों पर कल बिहार के छात्रों का एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। इस ऐतिहासिक मुलाकात में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता एवं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी और कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार युवा चेहरा कन्हैया कुमार जी
कन्हैया कुमार जी भी मौजूद थे। इस मुलाकात में छात्रों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तमाम कुप्रथाओं पर लगातार खुलकर अपनी आवाज उठाई। हर साल होने वाली पेपर लीक की शर्मनाक घटनाएं, दरोगा भर्ती परीक्षा में उत्तर पुस्तिका का न मिलना, बिहार पुलिस में पारदर्शिता का अभाव और एसएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, तमाम मुद्दों को हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से रखा। छात्रों ने साफ कहा कि बिहार में आज शिक्षा और रोजगार का सपना टूट रहा है, लेकिन अब और हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें हमेशा, आपको पता है कि सिर्फ छला जाता है। हर सरकार के द्वारा हमें छला गया, चाहे बिहार में सरकार किसी के भी हो, छात्रों ने सिर्फ खुद को छला हुआ ही महसूस किया हो। न तो हम पक्ष के तरफ है, न ही हम विपक्ष के तरफ है। अगर हमारे पक्ष है तो सिर्फ छात्र अभ्यर्थियों के साथ है। मुंगेर की धरती से उठी मैं बता दूं, राहुल गांधी से हमारी मुलाकात जो है मुंगेर में हुई। वहाँ हम लोग जो मिलने वाले थे, तमाम लोग थे, जैसे छात्र नेता जो प्रतिनिधित्व किए सौरभ भैया थे। मैं बता दूं कि मैं स्वयं था, हमारे मित्र अनुज पराशर थे, आपको मैं बता दूं सुजीत कुमार थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे थे, रंबा थी, दिव्या थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे में मैं बता दूं आपको विक्की कुमार थे, सनी कुमार थे, जिनको 6 दिन जेल में रहना पड़ा था, और आपको बता दूं और भी कई साथी थे इसमें। मुंगेर की धरती से उठी इस आवाज को राहुल गांधी जी ने बेहद गंभीरता से सुना, और बल्कि सुना ही नहीं, उन्होंने छात्रों को हाथ थाम कर भरोसा दिलाया और कहा, आप अकेले नहीं हैं, आपकी यह लड़ाई अब सदन के दरबार तक पहुंचेगी, सदन के दरबार में पहुंचेगी या सदन में पहुंचेगी। हर मुद्दे पर आपकी आवाज अब गूंजेगी। यह सिर्फ मुलाकात नहीं थी, बल्कि बिहार के युवाओं की बदलती हुई सोच और अन्याय के खिलाफ उठते हुए आक्रोश और बदलाव की नई सुबह की प्रतीक थी। मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी इस मुलाकात को गलत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथियों, आप समझिए कि छात्र प्रतिनिधि मंडल का सिर्फ एक मुद्दा नहीं था। छात्र प्रतिनिधि जो है वो बिहार के तमाम छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। वो सिर्फ अपना सिलेक्टिव मुद्दा लेकर के नहीं गए थे, बल्कि कलेक्टिव मुद्दों को बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे बिहार के 70% युवाओं के मुद्दों पर। हम बात कर रहे थे उस दर्द पर जिस दर्द का माँ बयां करती है। पिता रास्ते देखते हैं कि हमारे बेटा को जॉब कब लगेगा, और पेपर लीक होते होते, धांधली सेटिंग होते होते, मैं आपको बता दूं कि बच्चे का उम्र खत्म हो जाता है। बात इन मुद्दों पर हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक से प्रेरित होकर के बदनाम करने की साजिशें बता दिया। मैं बता दूं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की धरती, आपको मैं बता दूं बिहार, या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धोधक भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आपसे ये प्रस्ताव रखे कि आप बिहार के प्रतिनिधित्व, बच्चों के प्रतिनिधित्व, छात्रों का प्रतिनिधित्व करने आइए और हमारे साथ अपने दुख दर्द को बांटिए कि आज बिहार का युवा क्या चाहता है। तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए था? क्या हमें बिहार के बच्चों के हकमारी करनी चाहिए थी? अगर बिहार के बच्चों का आवाज, बिहार के छात्रों का दुख दर्द अगर देश के सदन में उठेगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमें बुलाया गया और हम प्रमुखता से अपनी बात को रखे। ना तो हम किसी राजनीतिक से प्रेरित है और ना ही किसी पार्टी से वर्तमान में हमारा संबंध है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्यों नहीं हम जाए? हमारा मुद्दा एक नहीं है। जब जब छात्र स्तरों पर होगा, आपको हम संघर्ष करते हुए, हमारे सारे साथी संघर्ष करते हुए मिलेंगे। और आज ही सौरभ भैया ने एक मीडिया चैनल में ये कहा है कि बहुत जल्द हम लोग जो है बिहार के तमाम जिलों में जाने की कोशिश करेंगे, और हमारा ये जो नाम होगा, ये छात्र युवा संवाद यात्रा होगा। छात्र युवा संवाद यात्रा के तहत हम बिहार के तमाम उन जिलों में पहुंचेंगे जिस जिलों में छात्र हमें कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि कुछ मुद्दा ऐसा है जो हमें शायद पता ना हो। जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें शिक्षा की व्यवस्था की पता चले, तब हम पहुँचे तो वहाँ के बच्चों को किस कष्ट में रह के वो पढ़ाई कर रहे हैं वो व्यवस्था करें। क्या हम उनको कौन सी सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनके किस मुद्दा को बिहार की राजधानी पटना में सरकार के समक्ष रख सकते हैं, इन सभी बात को हम लोग करने का काम करेंगे।
आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। बिहार आज आंदोलनों की धरती बन चुका है। जहां छात्रों के हाथों में कलम होनी चाहिए, वहां उन्हें हर रोज सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां कक्षा होनी चाहिए, वहां मैदान आंदोलनों का अखाड़ा बन गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ाई और रोजगार मांगना गुनाह समझ लिया गया है मेरे दोस्तों। यहाँ हक की आवाज उठाने पर लाठियां बरसाई जाती है। यहाँ भविष्य मांगने पर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। यहाँ कलम पकड़े हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती है। लेकिन याद रखो, लाठियों से दबाया गया छात्र और मजबूत होकर खड़ा होता है। ये याद रखे सरकार और शासन प्रशासन। जेल में डाले गए छात्र की आवाज और बुलंद होकर बाहर निकलती है। और आप जानते हैं, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी आंदोलन में मुझे कितनी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। 29 दिसंबर को आपको बता दूं कि जेपी गोल्डन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से मुझ पर लाठियां बरसाई गई थी। आपको मैं बता दूं, सचिवालय खाना में मुझे बंद करके मारा गया था। अंततः जब उन हुक्मरानों का, उन वर्दीधारी गुंडों का मन नहीं भरा, तब मैं आपको बता दूं सस्पेंस से मुझे मारा गया, जिसमें चाय बनाते हैं। बाद में मुझे जो है माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और हमें जेल भेज दिया गया। जेल में डाले गए छात्र की इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आवाज बुलंद होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस पर क्या बर्बरता की जाती है। एफआईआर की स्याही से छात्र आंदोलन की नई कहानी लिखी जाएगी। ये लाख हम पर जो है एफआईआर कर ले, लेकिन हम बिहार के छात्र झुकना नहीं जानते। यह संघर्ष शिक्षा और रोजगार का ही नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मान के भी संघर्ष है। अब यह लड़ाई रुकेगी नहीं। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हर छात्र को उसका हक नहीं मिल जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि अपने छात्रों को, अपने साथियों को समुचित न्याय दिलाना, तो हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिस व्यवस्था में हमें आंदोलन करने के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े, बल्कि स्वयं सरकार हमसे संवाद करे। स्वयं सरकार छात्रों के प्रतिनिधि से या छात्र संवाद बुला करके सामूहिक रूप से छात्रों से बात करे, तमाम बिहार के छात्रों से बात करे और एक बात करके एक समुचित निर्णय ले जो छात्रों के हक में हो, छात्रों के अधिकार के लिए हो, छात्रों को सम्मान देने के लिए हो। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम एक दूसरे का टांग खींचना बंद कर देंगे तब। आज बिहार में बहुत लोग खुद को छात्र नेता समझते हैं और कहते हैं कि हम छात्रों के लिए मर मिटेंगे। साहब, अगर छात्रों के लिए मर मिटने की जज्बा है तो पहले तो एक होइए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोगों को, क्यों राहुल गांधी से मिल लिए, क्यों मिल लिए, आज बहुत बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हैं, जो व्यक्ति इस तरह की सवाल करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वाकई में आप पढ़े लिखे हैं तो आप सोचिएगा जरूर कि छात्र प्रतिनिधि का या छात्र नेता का कोई एक मुद्दा नहीं होता है। वो तमाम मुद्दे उनके मुद्दे होते हैं जो बिहार के छात्रों का मुद्दा है, जो बिहार का युवाओं का मुद्दा है, जो बिहार के हम जैसे छात्रों का मुद्दा है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग मिल करके लड़ने का काम कीजिए, बल्कि एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। और मैं छात्रों से भी हाथ जोड़ते हैं उनको कहता हूं, मेरे को जो अगर आपको तोड़ने की कोशिश करता है, वैसे लोगों को पहचानिए और वैसे लोगों को पहचान के उन्हें सबक मत सिखाइए, लेकिन उन्हें जरूर बोलिए कि ऐसे आप कीजिएगा तो आपके स्वार्थ के चक्कर में हमारा भविष्य लटक जाएगा, अधर्म में लटक के रह जाएगा। तो मैं कहता हूं, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। और ये आवाज जब गूंजेगा, जब हम एक हो जाएंगे, एक दूसरे के हाथों को हाथों में थाम करके और बिहार के भविष्य के निर्माण में अगर लगेंगे, तो वाकई में बिहार के छात्रों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं बता दूं, स्टेट पे बहुत जल्द सरकार पॉजिटिव रुख अख्तियार कर रही है और बहुत जल्द सकारात्मक रूप से जो है आपको रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है और जल्द से जल्द रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो जैसा कि सौरभ भैया बोल भी चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तमाम छात्र सभी लोग मिल करके इस आंदोलन को एक बार और उतरने की कोशिश करेंगे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी को मिल करके इसको करना पड़ेगा।
ये नहीं कि हम इसका पैर खींच रहे हैं, ये नहीं कि उसका पैर खींच रहे हैं, नहीं, तमाम बिहार के अभ्यर्थियों को एक साथ आना होगा, चाहे स्टेट के मुद्दा पर हो, चाहे टीआरई 4 के मुद्दा पर हो। लेकिन सबसे पहले बात है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट हो और तब गवर्नमेंट टीआरई 4 ले। हम लोग का सिलेक्टिव मुद्दा है, कलेक्टिव मुद्दा है। तमाम मुद्दों को, अगर कोई सिलेक्टिव भी है तो लेकिन ये बात समझिएगा कि हमारा सिलेक्टिव के साथ कलेक्टिव रहेगा। सिर्फ एक मुद्दा में हम नहीं जाएंगे, इसमें संख्या ज्यादा है, इसमें भीड़ ज्यादा है, तो उन अभ्यर्थियों को कौन सुनेगा, उन अभ्यर्थियों की आवाज कौन उठाएगा जो हमसे आशा रखते हैं। तो मैं तमाम छात्र नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे भैया, मेरे साथी, मेरे बहनें, आप लोग आपसी मतभेद मत जो है रखिए, आपसी मतभेद, महत्वाकांक्षाएं को भूल जाइए और मिल करके लड़ने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के पैर खींचने से अच्छा है कि हम सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध नहीं है, हमारी लड़ाई विपक्ष से नहीं है, हमारी लड़ाई उन व्यवस्थाओं से है जिस व्यवस्था ने हम पर लाठियां चलाई है, जिस व्यवस्था ने हमें जेल भेजने की कोशिश की है, जिस व्यवस्था ने हम पे झूठे FIR और मुकदमे किए हैं, जिस व्यवस्था ने स्टेट के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया है, जिस व्यवस्था ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मुद्दे पर आश्वासन दिया है, जिस व्यवस्था ने BSSC के एग्जाम को लेकर 2 साल तक छात्रों को अभी भी सिर्फ इंतजार दिया है, जिस व्यवस्था ने लाइब्रेरियन साइंस की वैकेंसी नियमावली तो निकाल दी, लेकिन वैकेंसी के लिए आज भी छात्र को 2018 के बाद से तरसा दिया गया, जिस व्यवस्था ने पुलिस भर्ती में न आंसर की देते हैं, न मार्कशीट देते हैं, तो हम कैसे पता करें कि हम उत्तीर्ण हैं या नहीं, या कितने सवालों को हमने जवाब दिया है। तो ये एक प्रकार का धांधली सेटिंग का धोधा प्रूफ है। जो व्यवस्था हर बार पेपर लीक के घटनाओं से गुजरता है, हम तमाम उन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार जो है, आप जानिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आज का जो बिहार है, चाहे शिक्षा के लिए हो तब भी हमें पलायन की शिक्षा ग्रहण करना हो, फिर भी हमें बिहार से पलायन करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य लाभ लेना हो तो भी हमें बिहार से पलायन करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन के लिए तो पलायन तो करना ही पड़ रहा है, उसके साथ साथ जॉब्स, रोजगार के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है। तो इन तमाम ये जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे रहेंगे हैं और हमेशा इन मुद्दों के लिए हम सड़कों पर उतरते रहेंगे। प्रतिनिधित्व किसी का भी हो, इस धरती पर, इस पटना की धरती पर जब तक छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं याद दिलाता हूं उन व्यक्तियों को जो एक दूसरे के विरोध करने का, जो ये नया पासा खेल रहे हैं, नया पासा फेंक रहे हैं, तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूं, मेरे साथियों, सुधर जाइए साहब। दूसरे के घर अगर शीशा का है, आपका भी घर शीशा का है। अगर दूसरों को पत्थर मारोगे तो आपका भी घर टूटेगा जरूर और आवाज जो है गूंजेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा ना करें, सभी लोग साथ मिल करके आए और एक दूसरे के हाथों में हाथ थाम के इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम करें। कि मेरा इस वीडियो बनाने का माध्यम किसी को आहत करना नहीं है, बस एक संदेश है कि हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर के बिहार के छात्रों के लिए लड़े। अगर किसी को भी मेरे वीडियो में तनिक भी गड़बड़ी लगी हो, मैंने कुछ गलत कहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि छात्रों को एकजुट करना, यूनाइट करना और बिहार में नया बदलाव लाना। जय हिंद दोस्तों, आप लोग बने रहिए और मैं आपसे बस इतना कहता हूँ कि आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और आपके हर मांगों के साथ बिहार की धरती पर उतरने के लिए तैयार है और हमेशा उतर से रहेंगे। जय हिंद।